कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने हर एक वीडियो में सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद हर एक वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं। इसी क्रम में आज लेकर आए हुए हैं चैप्टर 8 जो कि क्वाड्रिलेटरल है, इसका इंट्रोडक्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ कि आपको 8 को स्टार्ट करने से पहले 7 और 6 को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारी बेसिक बातें वो हैं जो अगर 6 में और 7 में आपने नहीं सीखी हैं तो 8 को करने में आपको परेशानी आ सकती है। सीधे आते हैं टॉपिक पर भाई। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। आपको पता होगा कि ये जो क्वाड है ना भाई, इसका मीनिंग ही होता है 4। क्या होता है? 4। और लेटरल का मतलब होता है कोई भी हमारी साइड, कोई भी हमारी साइड। मतलब कहने का भाई भाव क्या है कि कोई अ क्लोज्ड शेप विद 4 साइड, अ क्लोज्ड शेप with a closed shape with 4 साइड। मतलब कोई भी हमारी जो क्लोज शेप होगी वो कितनी साइड से मिलकर बनी होगी मेरे भाई? 4 साइड से बनी होगी। यही हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्वाड्रिलेटरल इतना ठीक है। देखिए, 4 साइड में कई सारी शेप्स बन सकती हैं, डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और आप बैक करके लिखते रहिएगा। देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल को हम समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक शेप बनाया, ये बनाया, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या है? केवल 4 साइड देखना। आपको क्वाड्रिलेटरल के लिए केवल 4 साइड देखना। अगर कोई शेप हमारा 4 साइड से मिलकर बना है तो मेरे भाई ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। देखिए, 4 साइड तो किसी भी तरह से हो सकती है। आप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ लाइन्स। देखिए, जैसे आपके सामने ये लाइन है और ये लाइन है। आपको पता होगा कि ऐसी 2 लाइनें जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, दो लाइन्स नेवर मीट टू ईच अदर आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। मतलब ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर यही लाइन एक दूसरे से मिलेंगी तो मेरे भाई ये क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपको पता होगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कोई भी साइड हमारी पैरेलल है क्या? ये हमारी पैरेलल नहीं है, ये भी हमारी पैरेलल नहीं है, तो ये हमारा क्या है? केवल क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। जिस तरह से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ वैसे आप देखते जाइएगा। मैं देखिए, मैंने आपके सामने एक बनाया ट्रेपेजियम। क्या बनाया? ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम किस बला का नाम है? देखते जाइए, सुनो इधर। देखिए भाई, जैसे ये कोई शेप था, पहले कोई एक शेप थी जिसमें मैं आपके लिए कुछ शेप से ही ले रहा हूँ, इसमें ना क्वाड्रिलेटरल नहीं है एक्चुअली। देखिए, ये जो शेप है ना भाई, ये जो शेप है, इसमें ये जो 2 साइडें आप देख रहे हैं, ये जो 2 साइडें आप देख रहे हैं, कौन सी वाली? अगर मैं इसे ABCD नाम दे दूं, ये ABC और ये D, तो ये जो AB लाइन है और ये जो CD लाइन है, ये आपस में कैसी है मेरे भाई? पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? पैरेलल का मतलब सीधा सा ये है, पैरेलल का मतलब इक्वल नहीं होता। जैसे पैरेलल का मतलब मेरे भाई इक्वल नहीं होता। जैसे मैंने आपके सामने ये लाइन बनाई, ये लाइनें इक्वल भी हैं। इक्वल का मतलब तो बराबर होता है। जैसे ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? इक्वल है। लेकिन इन दोनों लाइनों को आगे एक्सटेंड करने पर या पीछे एक्सटेंड करने पर ये कभी एक दूसरे से ना मिलें तो हम ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहते हैं। इतनी बात ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे इरेज कर दूं और इसे छोटा कर दूं तो अब ये इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये पैरेलल अभी भी है। ये इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल तो अभी भी है। पैरेलल का सीधा सा मतलब भाई ये है कि इन्हें एक्सटेंड करने पर आगे एक दूसरे से कभी मिलने वाली नहीं है। ठीक ऐसे ही भाई इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, ये तो ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तिरछी हैं और एक पॉइंट पर आकर ये एक दूसरे से मिलने वाली हैं। इतनी बात ठीक है? देखिए, हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल आए और हमने ऐसा देखा। देखिए, पहला तो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा। क्वाड्रिलेटरल में क्या था? कोई एक भी साइड पैरेलल नहीं थी। कोई एक भी साइड अपनी पैरेलल नहीं थी। कोई एक भी साइड भाई इसमें पैरेलल नहीं है, तो ये क्या है? केवल क्वाड्रिलेटरल है। जिसमें एक भी साइड पैरेलल नहीं है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई हमारा एक जोड़ा, साइडों का कोई एक जोड़ा अगर पैरेलल है तो ये कौन सा हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ट्रेपेजियम हो गया। हिंदी में हम इसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, हमने शुरुआत में क्या किया कि एक भी पैरेलल नहीं थी। फिर हमने क्या किया? शुरुआत में हमने भाई क्या किया कि एक भी लाइन पैरेलल नहीं थी। फिर हमने क्या किया? जिसमें एक पेयर हमारा कैसा था? पैरेलल था।
इसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों लाइनों को पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों लाइनों को पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे अपन? पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है उसे देखते जाइए। देखिए इसमें कोई दो साइडें पैरेलल हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें बनी बनाई शेप मिल रही है तो ठीक है ना। देखो इधर ये जो हमारे सामने भाई शेप है ना, ये जो हमारे सामने शेप है ये पैरेललोग्राम है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें कोई एक पेयर पैरेलल थी, जबकि इसमें दोनों पेयर पैरेलल हैं। जैसे ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे से कभी नहीं टकराने वाली, इन दोनों लाइनों को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करें तो एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, और इन दोनों लाइनों को भी अगर हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करें आगे या पीछे तो भी ये टकराने वाली नहीं है। तो ऐसी कोई शेप, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर, जिसमें साइड के दोनों पेयर पैरेलल हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पैरेललोग्राम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या है। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल की केवल एक शर्त है, चार साइडों से मिलकर बना होना चाहिए और साथ में क्लोज होना चाहिए। स्टार्टिंग में बात की हमने कि अ क्लोज्ड शेप विद फोर साइड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि लाइनें पैरेलल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल चार साइड से मिलकर बने होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोई दो साइडें पैरेलल हैं, कोई भी दो साइडें पैरेलल हैं तो इसे अपन ने नाम दिया ट्रेपेजियम। फिर हमने ऐसी शेप देखी जिसकी दोनों पेयर, अरे कितने पेयर होते हैं? दो ही तो पेयर होते हैं, दो जोड़े होते हैं साइडों के। तो ये वाला पेयर भी हमारा कैसा है मेरे भाई? पैरेलल है, और ये वाला पेयर भी कैसा है? पैरेलल है। इसे क्या कहा? पैरेललोग्राम कहा। अब देखते जाइए। अच्छा, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है क्या? क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, क्यों? क्योंकि चार साइडों से बना है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्या? है। मतलब ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब सुनते जाइए। पैरेललोग्राम के साथ पैरेललोग्राम की अच्छा डेफिनेशन की और बात करें या इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें अपोजिट साइड होती हैं। जैसे इसके लिए नाम दें अपन A B C D। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दीजिए कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन पैरेलल है, ये तो ठीक है। तो मतलब क्या है भाई? ये जो AB लाइन है ये पैरेलल का साइन होता है, AB लाइन है ये CD के पैरेलल है। कैसी है मेरे भाई? CD के पैरेलल है। अच्छा, AB और CD बराबर भी हैं, AB और CD पैरेलल तो हैं ही हैं और इक्वल भी हैं मेरे भाई। कैसी हैं? इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या है? AB इक्वल है CD के। अंतर समझ में आ रहा है कि पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इसके बाद मेरे भाई क्या है? ये जो AD लाइन है, ये AD लाइन है, ये पैरेलल है, AD लाइन है, ये पैरेलल है BC के, और AD जो लाइन है ये इक्वल भी है हमारे किसके? BC के। इसके अलावा और बातें आप देखेंगे कि इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। देखिए इसमें मैंने दो बार आर्क किया है तो ये सेम दिख रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी कैसे हैं भाई? इक्वल हैं। ये पैरेललोग्राम की मोटे तौर पर आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इसके अलावा और भी होते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इन सभी की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल में मोटे तौर पर आप इन बातों को याद रखिएगा। अब देखते जाइए भाई, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको याद है, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने आपके सामने एक और डायग्राम बनाया, अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो रेक्टेंगल है। आपका कहना होगा कि ये तो क्या है मेरे भाई? ये रेक्टेंगल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये रेक्टेंगल नहीं, मैं तो इसे पैरेललोग्राम कह रहा हूँ। मैं इसे रेक्टेंगल नहीं, मैं तो इसे क्या कह रहा हूँ भाई? पैरेललोग्राम कह रहा हूँ। तो कह सकता हूँ क्या भाई? अगर इसके अंदर पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो हम इसे कह सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप तो ऐसे समझो, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जिस स्कूल में इंटरव्यू या जिस भी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वहाँ पर भाई इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, और संयोग से मुझे इंग्लिश भी अच्छी आती है। तो मुझे बताइए भाई, मैथ्स मुझे कितना आता है या कितना नहीं आता, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर मैं इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसे पैरेललोग्राम के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है सर? हमने पढ़ी हैं कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, तो ये पैरेलल है क्या सर? बिल्कुल है। ये वाली साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, क्या ये पैरेलल है क्या? बिल्कुल पैरेलल है। इसका मतलब ये भी क्या है? पैरेललोग्राम है। ये भी क्या है मेरे भाई? पैरेललोग्राम है।
देखिए भाई, तो ये क्या है अब, अच्छा हम इससे पूछते हैं भाई आप क्या हो, तो इसने बोला कि मेरी अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है। देखिए भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बिल्कुल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। ये लाइनें पैरेलल भी तो है ना, ये भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, इसका मतलब ये ऐसा पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल है, ऐसा पैरेललोग्राम है, मतलब सॉरी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका, अच्छा इसमें खास बात क्या होती है, इससे इसमें अलग क्या होता है, इसमें अलग ये होता है कि इसमें जरूरी नहीं कि कितने डिग्री का एंगल होगा, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब क्या है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, या राइट एंगल कहीं है 90 डिग्री की बात है। तो ऐसे पैरेललोग्राम को ही अपन क्या नाम दे देते हैं मेरे भाई, क्या नाम दे देते हैं, इसी को ही अपन प्यार से बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं भाई, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या होगा यार, ठीक है भाई, यही अपना क्या है, रेक्टेंगल है। समझ में आया आपको, ये इसे अपन ने ऐसे केवल पैरेललोग्राम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। तो इसे मैं शॉर्ट में पैरेललोग्राम भाई ऐसे भी लिख देते हैं, ये पैरेलल का साइन होता है, ये जीएम करके पैरेललोग्राम होगा। ठीक, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या है मेरे लाल, रेक्टेंगल है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो। ठीक है भाई, अब देखिए अब क्या है, अब मैं इसी के साथ कुछ खेल रहा हूँ, और वो खेल क्या, वो सुनिए। देखो भाई, अब हमारे सामने है ये वाले भाई साहब हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूँ और पूछूंगा कि आपसे ये क्या है। अच्छा सच बताओ जी, क्या दिख रहा है आपको। सर इतने भी बच्चे ना समझो, हम जानते हैं ये स्क्वायर है, हम जानते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है, हम जानते हैं कि ये क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है। सर स्क्वायर किसे कहते हैं, सर ऐसी शेप जिसकी चारों साइडें बराबर हो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ये है, 5 ये है, 5 ये, चारों साइड बराबर हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर है। नाम तो सर हम जानते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसे स्क्वायर में पूछ ही नहीं रहा, इसे स्क्वायर में पूछ ही नहीं रहा हूँ कि स्क्वायर है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या ये पैरेललोग्राम है। तो भाई सुनो, अच्छा ये मत सोच लो सर ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ये बताओ। ये तो पैरेललोग्राम है, समझ में आई, है ट्रेपेजियम है, ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, भाई दोनों है। अरे दोनों हैं, हो सकता है ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जैसे मैं किसी का मामा हूँ तो किसी का चाचा हूँ, आप लोगों का सर हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी बहन नहीं हूँ मैं। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक व्यक्ति के कई सारे रिश्ते हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही भाई एक सेब के भी तो कई सारे रिश्ते हो सकते हैं ना, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। तो देखिए भाई, ये जो हमारा है ना स्क्वायर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अच्छा सुनिए, स्क्वायर के साथ तो और भी कई सारी बातें अच्छी हैं। ये पैरेललोग्राम है सर, हम तो देखेंगे कि पैरेललोग्राम की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है। तो भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है सर, आमने सामने वाली साइड ना बराबर होनी चाहिए। तो देखो भाई बराबर है, बिल्कुल है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक सर, इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होनी चाहिए। तो ये पैरेलल भी है क्या सर, बिल्कुल पैरेलल भी तो है। अरे पैरेलल भी तो है मेरे लाल, जी हाँ बिल्कुल पैरेलल भी है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है। सर पैरेललोग्राम नहीं ना, हमें पैरेललोग्राम तो है, ठीक ऐसा पैरेललोग्राम। अच्छा इससे इसमें अलग क्या है सर, इसमें 90 डिग्री का एंगल था, तो 90 का तो इसमें भी होता है मेरे लाल। 90 डिग्री के एंगल थे ना इसमें सारे, तो 90 डिग्री का तो इसमें भी होता। तो सर रेक्टेंगल से इसमें अलग क्या है, इसमें अपोजिट साइड बराबर थी, अपोजिट साइड इक्वल थी, और इसमें सारी साइड इक्वल है, सारी ही साइड इक्वल है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें बराबर हों और साथ में हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे विशेष पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं मेरे भाई, स्क्वायर नाम देते हैं। बड़े मस्ती के मूड में लग रहे हो भाई आज तो आप, बड़े मस्ती के मूड में लग रहे हो, क्या बात है। देखिए भाई क्या है, देखिए भाई क्या है पैरेललोग्राम, समझ में आ गया ना आपको। देखो अब हम सबकी चर्चा करते हैं। ये क्या बवाल है सर, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खास बातें क्या है सर, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। अच्छा रेक्टेंगल, सर ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल कहलाता, रेक्टेंगल कहलाता। सर ऐसा पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की बराबर तो पैरेललोग्राम में ही होती है, उसमें क्या खास बात है, इसमें सभी साइडें बराबर हों और साथ में 90 डिग्री का भी एंगल हो। इसमें क्या है,
केवल पैरेललोग्राम हो, 90 डिग्री का एंगल हो तो क्या है, रेक्टेंगल है। इसमें सभी साइडें बराबर हों, सभी साइडें बराबर हों, हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, सभी साइडें बराबर हों और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे विशेष पैरेललोग्राम को अपन स्क्वायर नाम देते हैं। क्या देते हैं, स्क्वायर। अब एक बात पूछूं आपसे, अरे कहो तो एक बात पूछूं भाई, पूछ ही लेता हूं। देखो इधर एक बात का जवाब देना। मैं इसकी पैरेललोग्राम की आपने हाँ बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है। स्क्वायर का तो आप बोल ही रहे हो कि सर 5वीं क्लास से पढ़ रखा है, 3rd क्लास से पढ़ रखा है, ये स्क्वायर होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या कि ये रेक्टेंगल भी है क्या, ये रेक्टेंगल भी है क्या? तो सर ये कौन सी बात हुई, रेक्टेंगल ही बता देंगे। अरे रेक्टेंगल ही बता देंगे मेरे भाई। रेक्टेंगल की खास बात क्या है, आप तो बस इतना सुनिए। सर रेक्टेंगल की खास बात ये है कि आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए। तो इसकी आमने सामने की बराबर है क्या सर? जब सारी बराबर है सर तो आमने सामने की बराबर तो होंगी होंगी, तो ऑब्वियसली बात है। तो सर ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। अरे अल्टीमेटली मतलब जब सारी बराबर है तो ये तो बराबर होंगी। तो इसका मतलब भाई स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी तो है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी तो है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की आमने सामने की भी बराबर है। रेक्टेंगल का कहना यही होता है ना कि आमने सामने की बराबर होनी चाहिए। तो जब सारी बराबर है तो आमने सामने की बराबर है ही है। उसने ऐसा नहीं बोला कि सभी बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है और स्क्वायर तो वो होता ही है। बात समझ में आई? और ये अपना केवल पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल होता है। अरे ये हाँ या ना, समझे कि नहीं? सर समझ गए, समझदार हो भाई, आप तो समझदार हो। ठीक है, अब देखिए क्या है मामला, देखते जाइए आप। देखो भाई इसमें और इसमें, ये जो चौथे नंबर पर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ना भाई इसे यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी जगह कम है। मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 4th नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं अंतर बता रहा हूँ आपको क्या है। इसे देखो और इसे देखो। सर ये तो सेम सही दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है। देखो इधर, इसकी आमने सामने की बराबर थी और ये आमने सामने की बराबर है और साथ में पैरेलल भी है। ठीक है सर, इसकी भी आमने सामने की बराबर है और पैरेलल भी है, बराबर हैं और पैरेलल भी है, बराबर हैं और मेरे भाई पैरेलल भी है। बोला करो यार, बोलते नहीं हो आप। ठीक है, आमने सामने की बराबर है। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ आपको, इसमें अलग क्या है। अलग ये है मेरे भाई कि इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये चारों की चारों बराबर है। चारों की चारों कैसी है मेरे भाई? बराबर है। अच्छा सर चारों बराबर, सर चारों बराबर तो इसकी भी थी। सर चारों बराबर तो इसकी भी थी, हमें याद है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, अभी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, देखते जाइए। तो पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पैरेललोग्राम है कि, तो आप बोलेंगे सर पैरेललोग्राम तो है ही है। क्यों? क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर भी दिख रही है और पैरेलल तो है ही है। आमने सामने की साइड बराबर भी है और पैरेलल भी है ही है। लेकिन सर इससे इसमें अलग देखूं, अगर मैं इससे इसमें अलग देखूं क्या है, तो भाई इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के थे, राइट एंगल थे। लेकिन इसमें राइट एंगल नहीं है, इसमें राइट एंगल नहीं है। सर एक अंतर तो मिला। अच्छा सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसकी आमने सामने की बराबर थी लेकिन इसमें सारी बराबर हैं। इसमें आमने सामने की बराबर थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन इसमें सारी की सारी साइडें इक्वल है। सारी की सारी साइडें मेरे भाई इक्वल है। ठीक है, तो सर इसे क्या नाम देंगे? तो ऐसा पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम ने ऐसा नहीं कहा कि सारी बराबर नहीं होनी चाहिए। पैरेललोग्राम ने ऐसा नहीं कहा कि सारी बराबर नहीं होनी चाहिए। उसने ये कहा है कि आमने सामने की तो बराबर होनी चाहिए। और जब मेरे भाई सारी बराबर है, सारी ही बराबर है, तो आमने सामने की तो बराबर होंगी होंगी। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो है। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? ये पैरेललोग्राम तो है ही है। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो है ही है। ठीक, क्या मामला है भाई? इसका मतलब क्या है? ये पैरेललोग्राम तो है ही है। लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें बराबर हों, जिसकी सभी साइडें बराबर हों, ऐसे विशेष पैरेललोग्राम को अपन रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रोम्बस कहते हैं। बोलो, दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो बोलो। अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके लिए थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ, कलर अलग है। देखते जाइएगा कि किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे भाई, ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी पैरेललोग्राम की। किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे भाई? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो बोलो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोल दो, बोल दिया करो यार। समझ गए हो गए आप? पूरी बात समझ गए? अब बारी बारी से की अलग अलग बातें और देखते जाते हैं। अच्छा इस तरह से मैंने क्यों पढ़ाया? इस तरह से पढ़ाया क्यों है?
तो इस तरह से पढ़ाने का मेरे भाई, इस तरह से पढ़ाने का केवल इतना सा पर्पस है कि इनकी सभी प्रॉपर्टी, मतलब आपको ऐसा ना लगे कि ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कुछ अलग है। नहीं, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसे समझ में आना चाहिए। स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होता है और सारी साइडें भी बराबर होती हैं। रोम्बस भी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी, मेरे ख्याल से सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़े से आगे बढ़े जाएं, थोड़े से आगे बढ़े जाएं। अब मैं बारी बारी से ना आपको सभी की प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या खास बातें होती हैं, क्या अलग होता है, क्या नहीं होता है, सभी देखते हैं। चलते जाइए आगे। देखिए भाई, अब मैं बारी बारी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो किसके लिए है भाई, ये तो किसके लिए है, ये तो हमारे पैरेललोग्राम के लिए। किसके लिए है, पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए, जैसा रेक्टेंगल की बात करूँ, किसकी बात करूँ मेरे भाई, रेक्टेंगल की बात करूँ, तो रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं। जैसे इन सभी को मैं नाम दूँ A B C D, A B C D, A B C D, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, ए बी साइड इस सी डी के बराबर होगी, तो ए बी सी डी के बराबर तो होगी। अच्छा, मैं ना इधर सुनो, पैरेललोग्राम की एक बार मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लिख दी। अच्छा, एक बात सुनिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें नहीं सॉरी वो अलग क्लास में पढ़ाया था मैंने। ठीक है भाई, सुनो इधर, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी सारी आ गई हैं क्या, मैं पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो आई गई हैं। इसमें कुछ और बातें और देख लो पैरेललोग्राम की, फिर ना मैं केवल रेक्टेंगल का लिखता जाऊँगा, केवल रेक्टेंगल का लिखता जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखो इधर, जैसे भाई देखो आप, इसमें पैरेललोग्राम को अकेले देखो आप, तो केवल पैरेललोग्राम को देखो। देखो भाई, अगर पैरेललोग्राम है, मैं ना यहाँ पर बना है वो बना रहने दो, मैं अलग से बना रहा हूँ जिससे उसमें कुछ अलग करना ना पड़े। देखो इधर, जैसे ये पैरेललोग्राम है भाई, ये समझ में अच्छे से आएगा इसलिए इसे ले लिया। देखो भाई, जैसे ये क्या है भाई, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है, वर्टिसेस, ये जो है ना भाई, इसे कहते हैं अपन डायगोनल। क्या कहते हैं मेरे भाई, डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल, डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, डायगोनल कहते हैं। ये क्या है, डायगोनल है। देखो इधर, ये जो होता है ना, इसे कहते हैं अपन डायगोनल, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा डायगोनल का मतलब क्या है। देखो, जैसे मैं इसे नाम दे दूँ, इसे नाम क्या दे दिया, A B C D। मैं ये कह रहा हूँ, बीच में मानकर चलिए ये जो पॉइंट है ना भाई, जिस पर ये इंटरसेक्ट करना है, इसे नाम दे दिया O। क्या नाम दे दिया, O। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि डायगोनल जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, जैसे O पर काट रहे हैं ये, तो क्या है भाई, O से लेकर A तक, मतलब OA, और O से लेकर C तक OC, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब भाई क्या होता है, डायगोनल की मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ये। डायगोनल क्या है, तो भाई जो B से लेकर D तक है ना, ये डायगोनल है। A से लेकर C तक है, ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल जो एक दूसरे से जिस पॉइंट पर टकराते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, इंटरसेक्ट करते हैं। वहां से ये दोनों बराबर बराबर हिस्से में टूट जाते हैं। समझो कैसे, जैसे मानकर चलो A से लेकर C तक, A से लेकर C तक ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10। तो O से लेकर A तक 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, समझे। मानकर चलो B से लेकर D तक, B से लेकर D तक ये 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो ये टूटने के बाद 8 सेंटीमीटर इधर हुआ और 8 सेंटीमीटर इधर हुआ, 8 सेंटीमीटर इधर हुआ और 8 सेंटीमीटर इधर हुआ। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आई ये बात। मतलब क्या है भाई, ये जो O से लेकर B तक है और O से लेकर D तक है, ये भी भाई बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अरे बोल दिया करो यार, बोलते नहीं हो आप, ठीक है भाई। अच्छा, जो एंगल A पर बनेगा वही का वही एंगल C पर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये बात याद रखना। मतलब जो एंगल A है, एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा, और एंगल जो B बनेगा भाई, एंगल जो B पर,
देखो इधर एंड करके लिख रहा हूँ कि एंगल जो बी पर बनेगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी पर बनेगा वो एंगल डी के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और साथ में अपोजिट एंगल बराबर तो होते ही हैं, ये बताया आपको, और साथ में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ सी। अच्छा, ये सभी प्रॉपर्टी किसकी बताएं? इसे रफ कर दूं, भले इसे रफ कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको वो समझने की कोशिश करिए आप। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको वो सुनिए आप। देखो जैसे मैंने ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई है ना भाई, कुछ प्रॉपर्टीज बताई है मैंने आपको, ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये है पैरेललोग्राम की। अब एक बात बताना, अगर ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या ये इस पर अप्लाई नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम ही है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। बोलो हाँ या ना? मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होगी, इसमें भी अप्लाई होगी, इसमें भी अप्लाई होगी, इसमें भी अप्लाई होगी, इसमें अप्लाई नहीं होगी। इसमें अप्लाई क्यों होगी? ये पैरेललोग्राम ही नहीं है, ये पैरेललोग्राम ही नहीं है। लेकिन सर अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है तो सभी को एक ही नाम दे दो ना, एक ही नाम दे दो। नहीं, इनमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो सभी में है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ स्पेशल बात है। जैसे इसमें स्पेशल बात है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ये खास बात है इसकी खास बात अलग क्या है? अच्छा, ये सारी बातें तो इसकी भी हैं, इसकी भी हैं, इसकी भी हैं। अलग अलग बात क्या है वो लिख रहा हूँ मैं, तो अलग अलग बात क्या है वो लिख रहा हूँ। जैसे इसका क्या है? ईच एंगल 90 डिग्री का तो वही होगा, और सभी साइडें भी बराबर होंगी, या ऑल साइड्स आर इक्वल विद, छोड़ो, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ गए होगे आप, लिख लोगे। मतलब इसमें खास बात क्या थी कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है। इसमें खास बात क्या है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ये तो है ही है, खास बात है ये। मतलब पैरेललोग्राम ने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि 90 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला? मतलब इसमें अलग क्या है कि सभी साइडें भी बराबर हों और 90 डिग्री का भी हो, सभी साइडें बराबर हों और 90 डिग्री का भी हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। इसमें खास बात क्या है कि सभी साइडें बराबर होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। बोलो हाँ या ना? ऑल साइड्स आर इक्वल। इस बात के लिए 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लेकिन ये मन में बस जाना चाहिए कि आखिर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का रिलेशन क्या है। ये सभी पैरेललोग्राम होते हैं, ये बात तो ठीक है। अच्छा, इसमें पैरेललोग्राम से एक स्पेशल बात है, वो क्या है? तो जवाब आना चाहिए कि एक हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें अलग बात क्या है? तो जवाब आना चाहिए कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और सभी साइडें बराबर होती हैं। इसमें अलग बात क्या है? तो इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। इनकी स्पेशल बात याद होनी ही चाहिए। बोलो हाँ या ना? एक बार विचार करिए इस बात पर, जो भी बोला उस पर थोड़ा सा तो भाई मंथन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या है। अगर ये सारी बातें पता है, अगर सारी बातें पता है तो बढ़ जाते हैं आगे। अब सुनिए आगे का क्या है। देखो भाई, मैंने आपको चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में कई सारे एंगल्स के बारे में बताया था। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जिसने चैप्टर 6 और 7 नहीं पढ़ा, जिसने चैप्टर 6 एंड 7 नहीं पढ़ा, वो प्लीज़ उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उन्हें देखिए तब यहाँ पर आइए, क्योंकि कई सारी चीज़ें, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो इसमें करना पड़ेगा। अब मैं उसी बात को फिर से पढ़ाऊँ या आप उसी वीडियो को फिर से देखने की बात है। मतलब 6 और 7 चैप्टर को देखकर आना चाहिए, नहीं देखा है तो आई एम सो सॉरी। इसके अलावा 6 चैप्टर में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया है, एंगल्स के बारे में बताया है। जैसे मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में देखना चाहते हैं तो भाई प्लीज़ आप चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन को देखिए, वहाँ पे एंगल के बारे में बताया। देखो भाई, जैसे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आपको 2 एंगल के बारे में बताया है। यहाँ पर एंगल समझ में ना आए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। जिसने पढ़ रखा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसे समझ में नहीं आएगा, रिवीजन अकेले करवा रहा हूँ मैं। तो देखो भाई, ऐसी 2 लाइनें जब पैरेलल होती हैं, उन्हें कोई लाइन काटती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। और ये जो जेड वाले एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। शर्त क्या होती है? लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और ये ट्रांसवर्सल काटनी चाहिए। इसका नाम क्या होता है? तो सर इसका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता रखा है आपको। ये एंगल उल्टे भी बन सकते हैं, ये एंगल उल्टे ही बन सकते हैं, जैसे मतलब जेड उल्टा भी तो बन ही सकता है ना, इसी में जेड उल्टा दिखाई देगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। नाम तो इनका भी सेम ही है, नाम तो इनका भी सेम ही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब उल्टा जेड बने या सीधा बने, अल्टीमेटली इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं, ठीक है। सेकंड हमने देखा था कि अगर कोई क्रॉस बनेगा, अगर कोई क्रॉस बनेगा तो आमने सामने के मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इनका नाम क्या होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक और अपन ने देखा था कि अगर लाइनें पैरेलल हो, लाइनें पैरेलल हो, सेम लोकेशन पर बना होना चाहिए, सेम लोकेशन पर बना होना चाहिए। मतलब क्या है, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और पैरेलल के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और पैरेलल के ऊपर है, तो ये नीचे भी ऐसा ही बना होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और पैरेलल के ऊपर, मतलब ये वाले दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, कैसे हैं मेरे भाई, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। जैसे और कोई एंगल है तो भाई ये वाला एंगल देखते हैं, इसका मतलब इसका एंगल कहाँ होगा बराबर, तो भाई देखो ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, ग्रीन वाला ट्रांसवर्सल के राइट में और पैरेलल के नीचे है, तो ट्रांसवर्सल के राइट में पैरेलल के नीचे बनेगा ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, तो इन्हें नाम दिया था करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या नाम दिया था मेरे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये आपस में बराबर होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, बिना इनके दिक्कत आने वाली है आपको। करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये तो रहे वो वाले एंगल जिन्हें अपन ने क्या बोला, बराबर एंगल होते हैं, ये सारे के सारे इक्वल एंगल होते हैं। इसके बाद मैंने ऐसे एंगल पढ़ाए थे आपको जिनका सम 180 था। कितना था मेरे भाई, सम 180 था, मतलब इन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आता था, ऐसा है मामला। तो भाई ऐसे एंगल कौन से देखे थे अपन ने, ऐसे एंगल देखे थे अपन ने, जैसे कोई एक लाइन है, ये सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन जा रही है, लाइन ले आते हैं ना अच्छी वाली, बनाना नहीं आती तो क्या हुआ, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। देखो भाई जैसे एक एंगल है, एक एंगल है, मानकर चलिए ये x है, और इधर जो एंगल दे रखा है वो अपने लिए क्या दे रखा है, y दे रखा है। क्या दे रखा है, y। अच्छा x और y से मिलकर ये बन तो अल्टीमेटली पूरी सीधी लाइन रही है, बन तो अल्टीमेटली सीधी लाइन बन रही है, ये सीधी लाइन बन रही है, तो x और y का जुड़कर कितना आएगा, 180। x और y जुड़कर कितना आएगा, 180। अच्छा रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। रिवाइज करवा रहा हूँ मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, आप चैप्टर 6 में जाइए, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में। ये तो रिवीजन करवा रहा हूँ कि यहाँ पर 30 है, तुझे कितना हो जाएगा, 150। क्यों, क्योंकि जुड़कर 180 आना चाहिए। ये 80 है, तुझे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि जुड़कर कितना आना चाहिए, 180। तो इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। और क्या देखा था सर, और अपन ने देखा था कि अगर लाइनें पैरेलल हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो मामला क्या है, देखो सर लाइनें पैरेलल हैं, समझ में आ रहा है हमें, लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो मुझे केवल इस बात का जवाब दो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैंने कुछ नाम बताया था इनका। सर पैरेलल लाइन से जब कोई ट्रांसवर्सल जाती है ना, तो दोनों के दोनों अंदर वाले एंगल हैं, ये दोनों के दोनों अंदर वाले एंगल हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में ये भी बता रखा है कि इनमें अंतर क्या होता है, किस में क्या अंतर होता है, कौन से बराबर हैं, कैसा क्या, सब कुछ बता रखा है। ये दोनों अंदर वाले एंगल हैं सर। अगर ये x है और ये y है, तो इधर भी x और y का जोड़ मतलब सम कितना आने वाला है मेरे भाई, 180 आने वाला है। कितना आने वाला है, 180। इन्हें बोलेंगे क्या, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। बोला करो यार, समझ में आ गया आपको। तो को इंटीरियर एंगल होंगे तब भी इनका सम 180 आने वाला है, लीनियर पेयर होंगे तब भी सम इनका 180 आने वाला है। केवल इनका रिवाइज करवा रहा था, अगर आपने पहली बार पढ़ना है तो समझ में आने में परेशानी आई होगी। तो चैप्टर 6 में जाइए, इंट्रोडक्शन में सब कुछ आ जाएगा समझ में। आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमें समझ में आया क्या है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप हमें समझ में आए। वीडियो को बैक करके 50 बार देख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें और इम्पोर्टेंट बातें क्या है, कई सारी चीज़ें हम चैप्टर के मतलब क्वेश्चन के साथ में सीखेंगे। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।